हम ओम को याद करते हैं। खाना खाते हैं तो कहते हैं ओम, मुश्किल में बुलाते हैं तो ओम, आफतों को रद्द करते हैं तो ओम कहकर। यह लफ्ज़ ओम हमारी ज़बानों पर जारी और सारी रहता है। यह हिंदू धर्म की निशानी है, ओम। जब मेरी तकरीर की बारी आई तो मैंने उनसे कहा, पंडित जी, आपने ओम के इतने फजाइल बयान किए, लेकिन हमें ओम के मफहूम और मानी से आशना नहीं किया। उसको फिर स्टेज पे आना पड़ा। उसने कहा कि ओम के माना जो हमारी डिक्शनरी में लिखे हैं वो 3 हैं। ओम के माना है स्ट्रेंथ ऑफ गॉड, ओम के माना है हैंड्स ऑफ गॉड, ओम के माना है, पढ़ने वाले बहुत हैं, मैं तो सिर्फ शरीक इबादत होने के लिए कि भाई नदीम ये न कहेंगे आया नहीं, मुझे अभी फिर फ्लाइट पकड़ के फिर कराची जाना है। ये तो मैं सिर्फ एक तबसरा अर्ज कर रहा हूं। कौन है जो मेरे मौला को नहीं मानता? ये उसने ओम के माना बयान किए, 3 माना उसने कहा हमारी डिक्शनरी में मिलते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ गॉड, अल्लाह की ताकत, हैंड्स ऑफ गॉड, अल्लाह का हाथ, फेस ऑफ गॉड, अल्लाह का चेहरा, मैंने पंजा खोल के नारे हैदरी। तो मैंने कहा मैं ज्यादा गुफ्तगू तो नहीं करना चाहता, मगर पंडित जी बात सिर्फ इतना है, आप बात फैला के करते हैं, हम समेट के करते हैं। आपने ओम के माना फैला के बयान किए, कुव्वते परवरदिगार, यदुल्ला, वजहुल्ला, हम उसी को समेट कर अली कहते हैं। बुजुर्गान मोहतरम, इसी तरह नार्वे गए, मेरे भाई नकवी साहब बैठे हैं, मैंने सुना है इन्होंने भी नार्वे का काफी दौरा किया हुआ है, अपने काम के सिलसिले में गए थे। मैं इनसे पूछता हूं, जो नार्वे में जाने वाला यहां बैठा हो, मैं उससे पूछता हूं कि अगर आप शिप से जाएं बाय शिप, तो सबसे पहली बिल्डिंग जो नजर आती है, सबसे पहली बिल्डिंग, उस पे क्या नजर आता है? कसम है मुझे अपने इसी मौला की, मेरी हैरत की इंतहा न रही जब मैंने देखा कि बिल्डिंग बहुत ऊंची और उस पर कुछ लिखा हुआ है, और जब करीब पहुंचे तो 3 हर्फ लिखे हुए थे, ALI। मैंने ये समझा कि शायद ये किसी मुसलमान की बिल्डिंग है, ये किसी अरब की है, ये किसी ईरानी की है। मैं उस खोज में निकला तो एक जगह लिखा था हसन जनरल स्टोर, एक जगह था हुसैन सुपरमार्केट। तो मेरी हैरत और बढ़ती गई। मैंने कहा शायद ये सारे मुसलमानों ने मिलकर ये लिखा है और ये नाम रखा है। नकवी साहब मैं पहुंचा उसके पास, पता चला कि इस बिल्डिंग का मालिक
अरबपति नहीं खरबपति है। जब मैं उससे मिला तो मैंने पूछा आपका मजहब क्या है? कहने लगा मैं रोमन कैथोलिक क्रिश्चियन हूं, ईसाई हूं। मैंने उससे पूछा कि आपने ईसाई होकर यह नाम कैसे लिखा, यह नाम कैसे लिखा? हैरत से मुझे देखकर कहता है कि आर यू मोहम्मदन, क्या तुम मोहम्मदन हो यानी मुसलमान हो? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा तुमने क्यों पूछा मुसलमान? का बात यह है कि मुसलमान क्या अली का ठेकेदार है? उसे कहता है क्या मुसलमान अली का ठेकेदार है? अली तो हर सांस लेने वाले का है, हर मुतनफ्फिस का अली है। मैंने कहा तुम क्रिश्चियन होकर फिर ये नाम तुमने लिखा? उसने कहा ये होली नेम है, ये मुकद्दस नाम है। मैंने कहा तुम्हारे नजदीक मुकद्दस कहते हैं? उसने कहा शरह अनाजील पढ़ें, इंजील की शरह पढ़ें, इंजील लूका, इंजील मती, ये सब पढ़ डालें। आपको एक पॉइंट सिर्फ मिलेगा कि जब भी ईसा और मरियम पर कोई मुश्किल पड़ी, इस नाम को जपते रहे, मुश्किल को हल यहां तो मेरे खिलाफ मज़ामीन लिखे गए और ये कहा गया कि लाहौर में इसने सबको मायूस किया, बाहर चला गया। मैं क्या बताऊं उन अपने नादान दोस्तों को कि मैं बाहर भी अगर जाता हूं तो जहां मेरे मौला ने ड्यूटी लगाई है वहां जाता हूं, और अगर किसी के जहन में ये बात हो कि मैं वहां दौलत और रुपया कमाने जाता हूं, मुझे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कसम है, जितना पैसा मुझे पाकिस्तान में मिलता है ना अमेरिका में मिलता है ना लंदन में मिलता है। मैं तो सिर्फ ये बताऊं, आइए आप मेरा एल्बम देखिए, आप उस एल्बम की तस्वीरें शाया कीजिए अपने उस अखबार में जिसमें आप ये पूछते हैं कि जी वहां क्यों गया? वहां पर मैं यजीद पर लानत करने गया हूं। मैंने, याद रखिए, वाशिंगटन टाइम और वाशिंगटन पोस्ट के 20 साला सेरेमनी में मुझे बुलाया गया एक शिया स्कॉलर की हैसियत से, जहां अमेरिकन कांग्रेस के और सेनेट के 50 अफराद मौजूद थे। सेनेट के वाइस चेयरमैन ने मेरा इस्तकबाल किया है वहां। मैं कभी अमेरिका का मद्दा नहीं रहा हूं, यह सारा शरफ वालिया नजफ ने दिया मुझे। वहीं पर साबिक सदर भी मौजूद थे जिनमें मैंने खुलकर कहा, सिर्फ 5-6 मिनट की गुफ्तगू थी। उस 5-6 मिनट की गुफ्तगू में मैंने कहा मैं साबिक सदर को एक बात पर तो मैं अपने तमाम मौलाइयों की तरफ से खुशी का इजहार करता हूं कि उन्होंने अपने दौर में फलस्तीनियों की तरफ बढ़ते हुए जुल्म के हाथ को रोके रखा। इस पर वो शाबाश के मुस्तहिक हैं। लेकिन मैंने कहा मेरे एक दिल की आवाज है जो दुखी दिल की आवाज है कि उन्होंने सिर्फ ईरान की वजह से दुनिया के तमाम आली वालों को टेररिस्ट समझा